क्लास 10th हमने ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पर मिल करके स्वाहा कर दिए हैं। अब बारी है मैथ्स की, बट उसके पहले एक छोटा सा काम करना है। 5 सेकंड निकालो और डिस्क्रिप्शन में जाओ, पढ़ ले सीनियर्स, हमारे न्यू चैनल की लिंक मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहाँ पे क्लास 11-12 के लिए सारी स्ट्रीम्स के लिए बेस्ट मटेरियल्स और बेस्ट लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जल्द आने वाला है। नाउ इस वीडियो में हम मैथ्स की सबसे पहले कुछ गलतियां देखेंगे, जो गलतियां तुम कर रहे होते हो, जो तुम्हारा मार्क्स गिरा रही होती हैं, जिसको रोक दो। और फिर एग्जैक्टली करना क्या है ये बचे हुए टाइम में, इतने कम टाइम में, कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली कह सको कि भैया बस अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा, अब जा रहा हूँ सोने और कल पेपर एग्जाम हॉल में जला कर आऊंगा। परीक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें कुछ कुछ चीज अपनी स्ट्रेटजी से एक्सक्लूड करनी पड़ती है, यानी बाहर निकालकर फेंकनी पड़ती है। जैसे अगर उसको पटाना है तो उसके करंट बॉयफ्रेंड को हटाना पड़ेगा। उसी तरह तुम्हें कुछ कुछ चीजें हटानी है। सबसे पहली चीज कि न्यू मटेरियल अगर उठाने जा रहे हो ना अभी एंड के टाइम पे, जो तुमने शुरू में नहीं लगाई है, जैसे अगर तुमने शुरू में आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल नहीं लगाई है तो एंड के टाइम पर उन्हें मत छूना बिल्कुल भी। या फिर कई लोग हो सकता है शुरू में उन्होंने आर डी शर्मा लगाई हो और अब सोच रहे हो आर डी तो लगी चुकी है, चलो हम एंड के टाइम पे अब आर एस उठा के लगा लेते हैं। तो ये गलती मत करना, एंड के टाइम पे न्यू मटेरियल नहीं टच करना है। दूसरा, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। इंस्टेड तुम एनसीईआरटी एक बार जरूर से लगाना। कैसे अभी लगाना ये अभी देखते हैं, पहले देख लो कि क्या चीजें नहीं करनी है। उसी में तीसरा पॉइंट है कि डिफिकल्ट चैप्टर्स में फंसे नहीं रहना है। जैसे कई लोग हो सकते हैं जो एंड के टाइम पे एपी या ट्रिग्नोमेट्री में फंस के बैठे हैं और उस डिफिकल्ट चैप्टर में जो 5-6 मार्क्स का आएगा मुश्किल से, उसके चक्कर में वो 7-8 मार्क्स के चैप्टर्स जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हैं, जो बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको छोड़कर बैठे हुए हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना। और हाँ, अगला पॉइंट कि ब्लूप्रिंट के चक्कर में मत फंसना। ऐसा कोई भी लेजिट ब्लूप्रिंट नहीं होती है कि एग्जैक्टली इसमें लिखा हो कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हारे सामने ये जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर पे लिखा हुआ है। तो जो कैटेगरीज बटी हुई हैं, जैसे पहला है नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर, तो ये है 6 मार्क्स का। फिर अलजेब्रा, जिसमें ये 4 चैप्टर्स हैं, ये टोटल है 20 मार्क्स का, यानी एवरेज देख लें तो एक चैप्टर से आ रहे हैं तुम्हारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है और ये तुम्हारा 6 मार्क्स का। फिर ज्योमेट्री में ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं 15 मार्क्स के, यानी वही एवरेज एक चैप्टर 5 मार्क्स का। इस तरह से तुम यहाँ पर देख सकते हो कितने मार्क्स का एवरेज लिया अप्रॉक्सीमेटली कौन सा चैप्टर है। अब ध्यान से सुनो, ये एमसीक्यू है तुम्हारा सैंपल पेपर का और ये है तुम्हारे इस बार के एडिशनल प्रैक्टिस पेपर का। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमने लगाए होंगे, इस टाइप का इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत कम बार मिला होगा, मुश्किल से 10% बार। तो इस तरह का जो एडिशनल पेपर्स में क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है काफी। इतने टाइम टेकिंग एमसीक्यूज तो खासकर नहीं आते थे। एंड लुकिंग बैक टू सैंपल पेपर्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 फॉर्मूला बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरम बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे। कुछ कुछ में थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 और आगे तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। नीचे आओ, असर्शन रीजन ईजी रहेगा इस बार। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। मैथ्स इक्वल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिस ईयर एंड एवरी ईयर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 भी, ये देखो ये शेडेड एरिया वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भर भर के रिपीटेटिव बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेना इस साल। और ये है बात सैंपल पेपर की, चाहे सेक्शन सी हो, डी हो, सब में प्रूफ वाले क्वेश्चन थ्योरम्स के आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम बॉम्बर रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 34। अब स्पीड काफी मैटर करती है, एक्यूरेसी काफी मैटर करती है। जो सिली मिस्टेक्स है उनको कैसे कम करना है, सिर्फ एक चीज से, प्रैक्टिस से। बात तो सही है। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करनी है एंड के टाइम पे, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा मैथ्स के पेपर में तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि एंड के टाइम पे बहुत प्रिसाइज प्रैक्टिस करनी है, यानी क्लोज टू व्हाट इज कमिंग इन एग्जाम्स। और हमने ऑलरेडी देख लिया कि सबसे ज्यादा आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है तुम्हारे सामने एक पिरामिड की बेस लाइन पे क्या है लिखा, एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी बुक तुम्हारी विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे मैथ्स बेसिक वाले हो या मैथ्स स्टैंडर्ड वाले, दोनों की बात हम कर रहे हैं। दोनों लोगों को एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लेनी है और आई होप तुमने पहले से कर रखी होगी। सॉल्व एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं, बट एक बार जरूर देख लेना पेज पलट के, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली उठ जाते हैं। देन पिरामिड का अगला लेवल, ऊपर देखो क्या लिखा है, वहां पर तुम देख रहे होगे टॉप 100 क्वेश्चंस और
ये चीज़ तुम्हारा कम से कम टाइम में हो जाए, इसलिए मैंने करवा रखा है प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। थोड़ी वीडियो लेंथी इसलिए है पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसलिए क्योंकि मैथ्स है, यहाँ पे सॉल्यूशंस डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं, जाकर देखना। टॉप 100 क्वेश्चन हमने करे हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे। तो वो कर लेने के बाद यार बहुत 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 कॉन्फिडेंट फील करोगे। और उतना कर लेने के बाद कॉन्फिडेंस इसलिए फील होगा क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, और तो और अपनी 33 डेज चैलेंज बुक के भी क्वेश्चंस डाले हैं, विच इज अ पेड बुक। देन इतने पे बेसिक वालों का काम हो जाएगा कंप्लीट। इतना कर डाला ना तो मैथ्स बेसिक, इसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ स्पेशल चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। स्टैंडर्ड वालों, इतना कर लेने के बाद यानी एनसीईआरटी टॉप 100 क्वेश्चंस वीडियो, इतना कर लेने के बाद तुम्हारा 95% काम हो चुका होगा कंप्लीट। देन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो 5% जो बच रहा है, जो फंसाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनको कॉन्कर करने के लिए करना है अपना सबसे पहले वो पार्ट प्रिपेयर जो पार्ट में तुम वीक हो। कैसे मालूम पड़ेगा? जब टॉप 100 क्वेश्चन वाली वीडियो देख लोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भैया कुछ चैप्टर्स मेरे वीक हैं। वो किसी के लिए एपी, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रायंगल्स हो सकता है, तो किसी के लिए स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी या फिर रियल नंबर हो सकता है। जो भी चैप्टर वीक है चले जाना पढ़ ले अक्षय ऐप पे, वहां पर तुम्हें नोट्स सारे के सारे मिल ही रहे हैं। नोट्स बहुत कंसाइज है, एक बार उससे रिवाइज कर लेना उस चैप्टर को। फिर उस चैप्टर की वर्कशीट ओपन करना। इसमें क्या है? इसमें है पहले सारे मोस्ट लाइकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 20 MCQs, ठीक है, वो क्वेश्चंस देखना। उसके बाद देखना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जो प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड देन एंड में तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएगा, यानी वो चैप्टर जो तुम्हारा वीक था उसका तुमने A to Z सब कुछ कंप्लीट कर लिया। इतना कर लेने के बाद तुम्हारा वो जो 5% बच रहा था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है मेरा सारे चैप्टर्स इक्वली पॉसिबल हैं, तो तुम कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेना। लास्ट 10 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर तुम्हें दे दिए हैं PDF बना करके। इसमें सारे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स से क्वेश्चंस देख लेना ऊपर से कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर के तुम्हारे वीक हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पिछले 5 सालों में आ चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, वही पढ़ ले अक्षय ऐप पे ही। नोट सेक्शन में जाओगे तो ऊपर तुम्हें बुकलेट मिल जाएगी। इतना कर लेने के बाद ना, आई कैन बेट इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुम हर एक चीज प्रिपेयर कर चुके होगे। और बस बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो, एंड में चाहिए होता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, वो मिलता है सैंपल पेपर से। तो एटलीस्ट एक सैंपल पेपर लगाकर चले जाना। फ्री ऑफ कॉस्ट 5 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें। पढ़ ले अक्षय ऐप पे ही, सैंपल पेपर्स पे क्लिक करो, पहला सैंपल पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और इतना कर लेने के बाद आई कैन बेट तुम पेपर चला के आओगे। कैसे लिखना है पेपर में, उसके लिए प्रेजेंटेशन वाली वीडियो जरूर देख लेना, छोटी सी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड देन अपना रिएक्शन वीडियो एग्जाम से आने के बाद अपनी स्कूल ड्रेस में जरूर भेजना कि कितनी हेल्प हुई तुम्हारी वो टॉप 100 वाले क्वेश्चंस वीडियो से, इस वीडियो से, या फिर हमारी 33 डेज चैलेंज बुक से। वो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा अपने इसी YouTube चैनल पे ऑन 25 मार्च। तो बस वो वीडियो जरूर अपलोड करना, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो सब में शेयर कर दो कि सबकी हेल्प हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया है, 0 रुपीज पे सबकी हेल्प हो एंड के टाइम पे। एंड नोटिफिकेशन शेयर देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। करना क्या है, पढ़ ले जीनर, सब्सक्राइब कर ले, न्यू चैनल है, 11 12 हलवा कर देंगे मिलके। और देन जाना, जा पढ़ ले।